नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार राव, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ। स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी सेवा न्यूज पर। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि हमारे हर सीएपीएफ जवान और उनके परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की मास्टर क्लास है। दिसंबर 2025 में आयुष्मान सीएपीएफ योजना के तहत इलाज के लिए एक नया और विस्तृत मास्टर एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। यह 45 पन्नों का दस्तावेज है जिसमें कार्ड बनवाने से लेकर रेफरल, इमरजेंसी, बिल रीइंबर्समेंट और हेल्प डेस्क तक सब कुछ बदल गया है। मैंने इस पूरे एसओपी का गहराई से अध्ययन किया है और अगले 12 मिनट में मैं आपको इसका निचोड़ बताऊंगा। अगर आप या आपका परिवार इस योजना का लाभ ले रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए डायरी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस गलती की जो अक्सर हम करते हैं। एसओपी साफ कहता है आपके आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड पर जो जानकारी है, जैसे कि स्पेलिंग, जन्म तिथि, लिंग, वह आपके आधार कार्ड और बल के पीआईएस या ऑफिशियल रिकॉर्ड से 100% मैच होनी चाहिए। अगर अस्पताल में आपके कार्ड और आधार में जरा सा भी अंतर या वेरिएशन मिला तो आपको इलाज देने से मना या डिनाई किया जा सकता है। इसलिए आज ही चेक करें। अगर कोई गलती है तो अपने यूनिट या ऑफिस से संपर्क कर उसे तुरंत ठीक करवाएं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट्स की। बहुत से सवाल आते हैं, क्या मेरे माता पिता या 25 साल के बड़े बेटे का कार्ड बनेगा? एसओपी के पेज नंबर 5 to 7 पर इसकी पूरी जानकारी है। चलिए इस एक स्लाइड से समझते हैं। आय सीमा का गोल्डन रूल है कि आश्रित की आय 9,000 रुपए प्लस डीए से कम होनी चाहिए। माता पिता के मामले में दोनों की कुल आय मिलाकर सीमा के अंदर होनी चाहिए। बेटे के मामले में 25 साल तक या नौकरी लगने या शादी होने तक। यदि दिव्यांग है तो उम्र की कोई सीमा नहीं है। बेटी के मामले में जब तक शादी न हो या नौकरी न लगे उम्र की कोई सीमा नहीं है। इसमें एक नई बात है, एनुअल वैलिडेशन। अब हर साल आपको दस्तावेजों के साथ एनुअल वैलिडेशन करना होगा वरना कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अब आते हैं इलाज कहां कैसे कराएं और रेफरल पॉलिसी क्या है। दोस्तों, एसओपी ने अस्पतालों को लेकर नियम बहुत आसान कर दिए हैं। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में बिना रेफरल के इलाज करा सकते हैं। वहां 100% रीइंबर्समेंट मिलेगा। प्राइवेट इम्पैनल्ड अस्पताल में जाने के लिए आपको सरकारी या सीएपीएफ डॉक्टर से रेफरल लेना आवश्यक है। अगर आश्रित की उम्र 70 साल से ज्यादा है तो रेफरल की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं बात रेफरल की वैलिडिटी की। तो आम बीमारी के लिए यह 3 महीने या यूं कहें 90 दिनों तक वैलिड होगा। गंभीर रोग जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज के मामलों के लिए यह 6 महीने यानी 180 दिनों तक वैलिड रहेगा। दांतों के इलाज के मामले में 90 दिनों तक वैलिड होगा। अब आते हैं कि इमरजेंसी में इलाज कैसे कराएं। एसओपी का पॉइंट 12 इमरजेंसी के लिए बहुत ही स्पष्ट है। इमरजेंसी में किसी भी रेफरल की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे किसी भी नज़दीकी अस्पताल, इम्पैनल्ड या नॉन इम्पैनल्ड में जा सकते हैं। इमरजेंसी का मतलब है हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, स्ट्रोक, सांस की गंभीर तकलीफ, सांप का काटना, एक्यूट पेट दर्द या कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें जान का खतरा हो। इसकी जरूरी शर्तें भी जानना बेहद आवश्यक है। अगर आप नॉन इम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो 48 घंटे के अंदर आपको अपनी यूनिट को सूचित करना अनिवार्य है। सिर्फ इसलिए इमरजेंसी में भर्ती न हो क्योंकि सरकारी अस्पताल बंद था या छुट्टी का दिन था, यह शॉर्टकट माना जाएगा और आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
रीइंबर्समेंट के लिए जरूरी दस्तावेजों को भी जानना बेहद आवश्यक है। अगर आपने इलाज का पैसा अपनी जेब से दिया है तो एसओपी के पॉइंट 59 से लेकर 61 में उन दस्तावेजों की लिस्ट दी गई है जो आपको 1TMS पोर्टल पर अपलोड करने हैं। एक भी कागज कम हुआ तो क्लेम अटक जाएगा। फिर भी हमने एक इसका शॉर्ट में एक ब्रीफ बनाया है कि हमें कौन कौन से दस्तावेज संभाल के रखने हैं। इसमें सबसे जरूरी है रेफरल लेटर, जो डॉक्टर के साइन और स्टैंप के साथ हो। इमरजेंसी और 70 प्लस के मामले के लिए यह जरूरी नहीं है। ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी, हॉस्पिटल का फाइनल बिल ब्रेकअप के साथ। यह सुनिश्चित कर ले कि बिल पर जीएसटी नंबर और हॉस्पिटल का कोड प्रिंट हो। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट्स। अगर कोई दवाई 2000 रुपए से महंगी है तो उसका खाली रैपर यानी पाउच संभाल कर रखना आवश्यक है। अगर इमरजेंसी में इलाज हुआ है तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट, इसके बाद डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट, ये सारे दस्तावेज आपको अपने क्लेम के साथ सबमिट करना आवश्यक है। अब क्लेम पास कैसे होगा यह जानना भी जरूरी है। एसओपी के अनुसार क्लेम की स्क्रूटनी के लिए आपकी यूनिट के स्तर पर एक 3 मेंबर स्क्रूटनी टीम बनाई गई है। यह टीम आपके बिल और कागज पहले खुद चेक करेगी और एक सर्टिफिकेट देगी। सबसे अहम बात कि अगर कोई गलत दस्तावेज लगाता है या अयोग्य आश्रित का इलाज कराता है या रेफरल में छेड़छाड़ करता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, जिसमें आयुष्मान मेंबरशिप हमेशा के लिए रद्द हो सकती है तथा नाम भी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जा सकता है। इसलिए ईमानदारी बरतें और भूल बस भी कोई अवांछनीय कार्य नहीं करें। अगर आपको इलाज के दौरान अस्पताल में कोई दिक्कत आए या कोई नियम समझ में न आए तो एसओपी के पॉइंट 52 में 24x7 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। इन्हें अपने मोबाइल में सेव कर ले। टोल फ्री नंबर है 14588 14555 1800233554। मोबाइल नंबर है 9868 914555। ईमेल आईडी है convergence.cons11@nha.gov.in। इसके अलावा हर राज्य के लिए एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है। तो साथियों, यह था नया मास्टर एसओपी। कार्ड का डेटा सही रखें, इमरजेंसी को छोड़कर प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफरल लें, क्लेम के लिए कागज पूरे रखें, खासकर महंगी दवाइयों के रैपर इत्यादि, और नियमों का पूरी तरह पालन करें। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अपनी कंपनी, प्लाटून, बटालियन के व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ साथ फैमिली से भी जरूर शेयर करें। अपना, अपने परिवार और अपने साथियों का खूब ख्याल रखें। ऐसी ही सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट्स में ऐसी और वीडियो के लिए अपने सुझाव साझा करें। जय हिंद, जय भारत।